हेलो फ्रेंड्स, आई एम एंजल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाफ ईयरली की स्ट्रेटजी के बारे में। हाफ ईयरली में हम ऐसा क्या करें जिससे हम अच्छे परसेंटेज स्कोर कर पाएँ, अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, हाफ ईयरली बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हाफ ईयरली क्यों आते हैं? हाफ ईयरली हमारे लिए एक ऐसा अलार्म होता है, जैसे कि हम अभी कंफर्ट जोन में थे, जून में थे, कंफर्ट जोन आ गया था बिल्कुल कि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं बैठे, ठीक है। और हाफ ईयरली से पहले मतलब हम ऐसे सोच रहे थे कि हम सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देते हैं, बट अब है हाफ ईयरली का टाइम। अब हमें रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है एंड ये बहुत अच्छा अलार्म है जिससे हम अपने रिवीजन पे फोकस कर सकते हैं। अभी तक जब हम सिलेबस कंप्लीशन कर रहे थे, उस जितना भी हुआ है उसे रिवाइज करने में हमारी हाफ ईयरली मदद करेंगे। सो हाँ, इस वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी हाफ ईयरली में बहुत मदद करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, है पड़ा मेक अ लिस्ट। हाँ, अपनी लिस्ट बनाओ, जो जो आपके हाफ ईयरली में चैप्टर्स आ रहे हैं, लाइक कोई भी चैप्टर्स आ रहे हैं, आप उसकी लिस्ट बनाओ एंड उसे 3 पार्ट में, 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। फर्स्ट, जो हमारे को थोड़ा बहुत आता है, लाइक पार्शियल चैप्टर्स, जो हमें हाँ मतलब रिवीजन करने की ज़रूरत भी है और हमें पढ़ भी रखा है हमने ऐसे। एंड सेकंड होता है जो लेफ्ट चैप्टर, जो हमें बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल समझ नहीं आया, हमें ऐसा लगता है कि दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा ये चैप्टर पूरा। एंड थर्ड कैटेगरी होता है डन चैप्टर, मतलब उसे बस ऐसे ओवरव्यू लेना है, हम सब आता है उस चैप्टर में से। 3 कैटेगरी बनाओ ऐसी एंड उसको डिवाइड करो। लाइक अब हमें पता है जो हमारे लेफ्ट चैप्टर है वो हमें सारा रीड करना पड़ेगा, हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, हमें बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं लेक्चर्स देखने पड़ेंगे उसके। एंड जो सेकंड हमारा है तो डन चैप्टर, हमें पता है उसके रैपिड रिवीजन से काम चल जाएगा। आजकल रैपिड रिवीजन बहुत चल रही है, हर चैप्टर्स की रैपिड रिवीजन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो वो डन चैप्टर आप रैपिड रिवीजन से कर सकते हो। एंड जो हमारे पार्शियल चैप्टर हैं वो हम वन शॉट से कर सकते हैं। वन शॉट हमारी बहुत मदद करेगी, बहुत हेल्प करेगी। एंड हमारा सेकंड पॉइंट भी यही था कि वन शॉट एक ऐसा हमारे लिए कहते हैं ना, एक पावरफुल वेपन है जो हमारे को पूरा चैप्टर एकदम ऐसे बहुत कम टाइम में हमारे को रिवाइज करा सकता है। एंड हाँ, हमें वन शॉट पे बहुत बढ़िया से ध्यान देना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी फोकस करना है, लाइक स्पेशली फॉर मैथ्स एंड साइंस, लाइक फिजिक्स हो गया। हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत फोकस करना है, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस से हमारे को पता लगेगा कि कहाँ हम अटक रहे हैं, कहाँ हमारी मिस्टेक्स आ रही है, कहाँ हम कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं। तो हमारे को ये बहुत मदद करेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। देन थर्ड पॉइंट है पड़ा हमारा 80-20 रूल, जो हम सभी जानते हैं कि 80-20 रूल क्या होता है। लाइक कुछ ऐसे 20% कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे 80% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये हम सबको पता है कि ऐसे, और आजकल यूट्यूब पर बहुत लोगों ने ऐसे 20% ऑफ टॉपिक बता भी रखे हैं जिससे 80% ऑफ सिलेबस आता है, 80% ऑफ पेपर आता है। और ये हाफ ईयरली में आपको बहुत मदद करेगा। एंड हाँ, हाफ ईयरली हमारे को एक और मदद कर सकते हैं, जो हम कंफर्ट जोन में अभी गए थे ना जून में, उससे बाहर आने में। बिकॉज हम सोचते हैं कि यार जहाँ तक हम इतने घंटे पढ़ाई कर रहे थे ना, और जून में आके वो 1 से 2 घंटे में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये हाफ ईयरली हमारा एक ऐसा कहते हैं ना अलार्म है, वो हमारे को हेल्प करेगा हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। एंड हमारा एक सेकंड पॉइंट और भी है यार, हम ऐसे कहते हैं कि हाफ ईयरली है, करना है अपना 100% देना है। बट कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके बैठे होंगे कि यार हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो बोर्ड्स में कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे, कैसे मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाफ ईयरली के मार्क्स आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपके बोर्ड में कितने परसेंटेज बन जाएंगे। हाँ, ये रियलिटी है, आपके हाफ ईयरली के मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। लेकिन फिर मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ कि आपको पढ़ना है? आपको इसलिए पढ़ना है कि आपकी रिवीजन हो रही है बढ़िया से, एंड एक आपको अपनी पोजीशन पता चल जाए कि हाँ मैं अभी कहाँ स्टैंड करती हूँ या कहाँ स्टैंड करता हूँ। ये आपको, अगर आप ये जान लोगे ना तो आप और मेहनत करोगे। वो कहते हैं ना, बोर्ड में कम परसेंटेज लाने से तो हाफ ईयरली में कम परसेंटेज ले आओ, वो बेहतर है। लेकिन वो हमारे को यहाँ से मिस्टेक्स पता चलेंगी हमारी, कि हमें बोर्ड्स में क्या ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है जो हमने इस टाइम करी है। और ये हमारे को सिलेबस रिवाइज करने में, मैं कह रही हूँ सिलेबस रिवाइजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दे रहे हैं, रिवीजन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, एंड में आके एक साथ सारी रिवीजन नहीं हो पाती। इसलिए हमें क्या करना है, हाफ ईयरली पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। जितने चैप्टर हो गए आपके, जितने चैप्टर हो गए उतने पे ध्यान दे लो। ये नहीं कि थोड़ा और भाग लेते हैं और पढ़ लेते हैं और कर लेते हैं, नहीं, जितना हो गया उसको बिल्कुल अपने 100% कर लो, उसको एकदम बढ़िया तरीके से करो, ताकि आपको मतलब ऐसे ना हो कि ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता। बिकॉज हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ऐसा होगा कि वो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन हम पुराने को रिवीजन नहीं करेंगे तो वो भी थोड़ा बहुत ही रह जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, अपना जो चैप्टर्स है ना वो बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना जितने हमने कर रखे हैं। एंड यार लास्ट में ये कहूँगी, स्ट्रेस मत लो, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लो।
जो है देखा जाएगा, जितने हम अपना 100% दे सकते हैं अपना 100% करो, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो। हमें कई बच्चे होते हैं ना स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं, यार नहीं होगा, ये कैसे होगा कैसे होगा। हो जाएगा, देखना ये बोर्ड्स हैं, ये भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा। जब रिज़ल्ट आएगा बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आएगा आपका। एंड हाँ, और जब हाफ ईयरली ख़त्म हो जाए ना तो उसे एनालाइज़ करना बिल्कुल मत भूलना। अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बना लो कि कहाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ, यहाँ पे कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती हूँ, इस चीज़ में ये हो रहा है, इस चीज़ में ये हो रहा है, मैं यहाँ पे आके यहाँ अटक गई थी। उस चीज़ की हमें कैसे लिस्ट बना लेनी है, अपने एक नोटबुक बना लो, मिस्टेक नोटबुक। जैसे मैंने भी बनाई थी अपने क्लास 10th के टाइम पे मिस्टेक नोटबुक, कि अब हम यहाँ पे मैं अटक रही हूँ, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है मेरे साथ, ताकि हम जब बोर्ड्स में जाएँ या प्री बोर्ड में जाएँ तो उसे देख के जाएँ कि यहाँ मेरी मिस्टेक्स होती है। बिकॉज हम सोचते हैं कि हाँ मैं आगे से ध्यान रखूँगी, पर वो ध्यान हम भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहती कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। लेकिन जो लिखी पढ़ी होगी ना तो हमें याद रहेगी। एंड हाँ, लास्ट में मैं एक और बात भी कहूँगी कि जितने परसेंटेज लाना चाहते हो ना इस बोर्ड में, लिख दो। एक कहते हैं ना पेपर पे लिख दो। जब हम लिखते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ यार लाने हैं तो लाने हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, वो लाने हैं परसेंटेज। तो यार लिख दो अगर आप भी लाना चाहते हो तो। और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, थैंक यू।